हाय। एक्सेल सीखने की सीरीज में आज हमारा है डे 5 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने कट कॉपी पेस्ट को जाना था। उसके अलावा हमने कलर कैसे किया जाता है या फिर बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, अलाइनमेंट्स क्या होती है, इनके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम सेल के अंदर नंबर्स की फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे जब हम एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करते हैं, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है नंबर्स की सेटिंग करने का, या फिर यूँ कहें कि डेटा का जो टाइप है वो चेंज करने का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हूँ। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे अपना फाइल सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फाइल मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सेल प्रैक्टिस। अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक्सेल पे जाना है और एक्सेल के रीसेंट वाले में आपको मिल जाएगा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि रीसेंट में हो सकता है कई बार कि ये जो एक्सेल प्रैक्टिस अभी आपको टॉप में दिखाई दे रहा है वो नीचे कहीं चला जाए या दिखे ही ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसे सिंपली यहाँ से पिन कर देना है। ये पिन का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पिन के आइकन पे एक बार जस्ट आपको क्लिक कर देना है। अब इससे क्या हुआ कि ये जो एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल है, ये आपकी पिन हो चुकी है। एंड अगर आपको ये कभी दिखाई नहीं दे इस लिस्ट में, तो आप सीधा इस पिन वाले ऑप्शन में जाएँगे और आपको मिल जाएगा, राइट? तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका होता है अपने फाइल को सेव करके रखने का, क्योंकि आपको बार-बार खोजना पड़ रहा है, खोलना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा आप पिन करके रख लीजिए। तो एक छोटी-सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग आज आपको पता चली। तो यहीं से हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ काम किया था। आप देख सकते हैं मैंने कट कॉपी पेस्ट बताया था और मैंने पेस्ट स्पेशल के बारे में भी बताया था। उसके अलावा ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए थे। लास्ट में मैंने मर्ज ऑप्शन तक आपको समझा दिया था। अब आज क्या करेंगे, थर्ड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे न्यू शीट। एक शीट और ले ली हमने और जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको अपना वर्क जो है साथ-साथ करते चलना है, क्योंकि पहले से अगर मैं शीट बना के रखूँगा तो हो सकता है आपको बनाने के लिए फिर से थोड़ा वेट करना, मतलब दोबारा मेहनत करनी पड़े या फिर मुझे वो फाइल बनी बनाई देनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा कि आप सीख नहीं पाएँगे कि कैसे डेटा को तैयार किया जाता है, कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, और एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ-साथ करते चलना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो-जो मैं लिख रहा हूँ वो दोबारा से लिख लेना है। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जो हमें आगे भी काम आएँगी और उसी पे हम नंबर फॉर्मेटिंग्स को भी सीख लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट, ओके? तो पहले मैंने डेट लिख दिया, डन। अच्छा, डेट से भी पहले मैं ऐसा करता हूँ, सीरियल नंबर लिख देता हूँ। तो सीरियल नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, SR.NO। देन उसके बाद मैंने लिख दिया डेट। डेट के बाद मैं लिख देता हूँ कस्टमर नंबर, या फिर शॉर्ट में लिख दूँ कस्टमर नेम लिख देता हूँ मैं, या फिर CID कर देता हूँ, कस्टमर आईडी, ठीक है? उसके बाद मैं लिख देता हूँ कस्टमर नेम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ C नेम, कस्टमर नेम। उसके बाद में मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ, ठीक है? या फिर इसको छोड़ देता हूँ, ऑर्डर आईडी रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे ना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, चलो। C मोबाइल नंबर, शॉर्ट में ही लिख देंगे, CMOB, कस्टमर मोबाइल नंबर हो गया। इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, जैसे हमने डेट ले लिया, हमने कस्टमर की आईडी ले ली, कस्टमर का नाम ले लिया, कस्टमर का मोबाइल नंबर ले लिया, फिर कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ऑर्डर क्या किया है। आप चाहें तो ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर आईडी, और उसके बाद ऑर्डर, और फिर इसके बाद उसका जो प्राइस है वो मेंशन करेंगे। प्राइस के बाद हम क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी मेंशन करते हैं, टैब दबा के आगे बढ़ते चलते हैं, और क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे टोटल मेंशन कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें लिखनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया
कि आपको सबसे पहले फॉर्मेटिंग को सही करना है। जैसे सीरियल नंबर इतने चौड़े हिस्से में नहीं लिखेंगे, तो इसको लिए थोड़ा-सा इसे पतला कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो सीरियल नंबर के लिए हमने यहाँ पे अपना सेट कर लिया। डेट के लिए कॉलम ठीक है, इतना चलेगा। कस्टमर आईडी थोड़ी-सी पतली कर देते हैं। कस्टमर का नेम थोड़ा-सा चौड़ा रख लेते हैं, मोबाइल नंबर थोड़ा-सा चौड़ा। ये ऑर्डर आईडी ठीक है, ऑर्डर नेम थोड़ा-सा बड़ा, प्राइस को थोड़ा कम कर लेते हैं, क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर लेते हैं और टोटल भी थोड़ी-सी कम कर लेते हैं, या फिर इन तीनों को बराबर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो इतना कर लिया है, अब जो काम है वो है इसको सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर अप्लाई करना है। बाद में हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल बॉर्डर लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से हेडिंग चुननी है। हेडिंग को थोड़ा-सा बोल्ड कर देना है। उसके बाद इसे सेंटर और मिडिल दोनों कर देना है। एंड उसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर फ़ील कलर डाल दीजिए। तो देखिए ये होता है फ़ॉर्मेट करने का तरीका। आप फटाफट से यहाँ फ़ॉर्मेट कर पा रहे हैं, है ना? टेक्स्ट कलर छोड़ देते हैं, नो इश्यू। तो इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब इसके अंदर हमें डालना है डेटा। तो डेटा डालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और उसके बाद डेटा को भर लीजिए। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, फटाफट से डेटा को हम डाल लेते हैं। मैं एक डेटा भर के यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया, डेट में मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15/1/2025। तो एक डेटा मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है हैशटैग वाली, ये शायद आपके साथ भी कई बार हुई हो। तो याद रखिएगा, जब हैशटैग वाली प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब होता है कि इस सेल में जगह नहीं बची है ना? तो इसको थोड़ा-सा आपको चौड़ा करना पड़ेगा। चौड़ा करते ही आ जाएगा, है ना? तो जब भी हैशटैग वाला कोई प्रॉब्लम आए तो आप समझिएगा कि वो स्पेस की वजह से आ रहा है। CID यानी कि कस्टमर आईडी, कस्टमर की आईडी मैं डाल दे रहा हूँ 101 और कस्टमर का नाम जैसे मैं डाल दे रहा हूँ रोहित कुमार। कस्टमर का मोबाइल नंबर 10 अंकों का कुछ भी डाल दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी मान लीजिए कि मैंने डाल दिया यहाँ पे C1234 5, डन। तो ये होगी हमारी ऑर्डर आईडी। ऑर्डर क्या किया है, मान लो कि उसने कीबोर्ड ऑर्डर किया है तो कीबोर्ड डाल दिए। कीबोर्ड की प्राइस कितनी है तो 450। क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है तो 3। टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, याद करिए लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था और वो फॉर्मूला था सम। तो ऐसे ही क्या करेंगे ना कि हर वीडियो में 1, 2 या 3 फॉर्मूले सीखते जाएंगे और आपका काम होते जाएगा, राइट? तो सम वाला फ़ॉर्मूला आपको याद होगा, वो जोड़ने का काम करता था, बट यहाँ जोड़ने से काम नहीं चलेगा ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार फ़ॉर्मूला तो फ़ॉर्मूला है, चलो सम लगा देते हैं। सम लगाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया। क्या ये सही है कि अगर एक कीबोर्ड का प्राइस 450 है, तो 3 कीबोर्ड का प्राइस आपको ₹453 होगा? नहीं, तो जो भी लोग ये गलती करते हैं, मैं देखता हूँ क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं कि वो हर जगह सम वाला फ़ॉर्मूला लगा रहे होते हैं। देखो फ़ॉर्मूले अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो हर जगह सम का फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट लिख दिया और प्रोडक्ट में दे दिया 450 एंड 3 को। ये क्या करेगा फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला कि 450 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा एंड मल्टीप्लाई करके आपके सामने ला देगा। और ये क्या कर दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 प्राइस मैंने कर दिया, प्राइस अपडेट हो गया मतलब टोटल अपडेट हो गया। प्राइस को अपडेट करेंगे, लाइक 450 की जगह मैं इसको 510 कर देता हूँ, तब भी टोटल अपडेट होगा। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट फंक्शन करता क्या है। प्रोडक्ट का काम है मल्टीप्लिकेशन करना, जो कि ये करता है, ठीक है? आई होप क्लियर है। चलिए अब फटाफट से हम क्या करेंगे, ऐसे ही 10-15 डेटा जो है हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, फिर नंबर फॉर्मेटिंग को समझेंगे कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी डेटा एंट्री कर ली है, बस फ़ॉर्मूले वाला सेल को छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ॉर्मूले में आपको पता है कि हम ड्रैग करते हैं और ड्रैग कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। यहाँ पे प्लस का साइन बनता है, आपको सिंपली यहाँ पे नीचे तक खींच देना है। ये तो हो गया ड्रैग करने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है सर, कि आप ऐसे करो, थोड़ा-सा पहले मैं इसे चौड़ा कर लेता हूँ। अब हो सकता है कि यहाँ पे तो 10 डेटा है, तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन 10,000 होंगे तब क्या करोगे? फिर उतना ड्रैग करना पॉसिबल है क्या? आप ऐसा करो, यहाँ पे जाओ, प्लस का साइन बना है ना, ड्रैग मत करो, 2 बार क्लिक करो जल्दी-जल्दी। लग गया? ठीक है? यहाँ पे देखो कुछ अजीब सा आ रहा है, ये हो सकता है इसकी कमी की वजह से।
यानी ये कमी की वजह से ऐसा आ रहा था। तो साइज़ को जैसे ही हमने थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया, ये अच्छा आने लगा। अच्छा, सीपीयू का दाम है 20,150, 5 पीस है, चलो 2 पीस कर देता हूँ, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा था। चलिए, तो ये डेटा हमारा बनके रेडी है और अब इसके बाद हमें इसमें कुछ फ़ॉर्मेटिंग्स करनी है। जैसे आप देखो सीरियल नंबर 1 से 10 तक थोड़ा बीच में आ जाए, क्या करोगे? सेंटर, मिडल कर दिया। डेट अपने फ़ॉर्मेट में है, सही है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जनरल आ रहा है। जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखो जनरल आ रहा है, लेकिन जब मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट आ रहा है, क्योंकि ये डेट में अपने आप कन्वर्ट हो गया है। कई बार क्या होता है कि डेट में ये कन्वर्ट नहीं रहता है, तो हमें यहाँ से शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट देना होता है। सपोज़ करो मैं लॉन्ग डेट यहाँ डाल दे रहा हूँ। अब ये हैज़ का प्रॉब्लम आया तो मैं इसे चौड़ा करता हूँ। लॉन्ग डेट में जैसे ही मैंने इसे कन्वर्ट किया, इसे सेलेक्ट करके लॉन्ग डेट में जैसे ही कन्वर्ट किया, ये दिखाने लगा 15 जनवरी 2025। चलो, डेट तो डेट है, मैं इसे लॉन्ग डेट की जगह शॉर्ट डेट में डाल दे रहा हूँ। देखो शॉर्ट डेट में आ गया। इसे भी हम सेंटर और मिडल कर देते हैं। बाकी बात करें कस्टमर आईडी की, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जनरल ही आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके लिए हम कोई नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। आप नंबर फॉर्मेटिंग में देखिए, एक जनरल है, मतलब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर होती है, एक करेंसी होती है, अकाउंटिंग, उसी तरह से लॉन्ग डेट, टाइम भी है, परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है और साइंटिफिक भी है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? साइंटिफिक वाला दिख रहा है, और ये मैंने आपको बताया था कि जब स्पेस कम होता है तब ऐसा आ जाता है। जैसे ही मैंने स्पेस बढ़ाया, ये ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर आईडी में भी कोई चेंज करने की नीड मुझे नहीं लगती है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। थोड़ा-सा हाँ, बस ये करेंगे कि नंबर वाले जो फ़ील्ड हैं उनको सेंटर में रखेंगे और जो टेक्स्ट वाले फ़ील्ड हैं उनको लेफ्ट में ही अलाइन रखेंगे। हाँ, प्राइस के साथ मुझे थोड़ा-सा करना है। मैं चाहता हूँ कि प्राइस के साथ डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो अपने आप आ जाए। तो उसके लिए मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ जनरल के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से या तो करेंसी ले लीजिए या तो नंबर ले लीजिए, बट नंबर में रुपीस का सिंबल नहीं आएगा, जबकि करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में ही रुपीस का सिंबल आएगा। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेट मैंने अकाउंटिंग ले लिया और थोड़ा सा इसे चौड़ा कर दिया। अभी ये आ रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और अकाउंटिंग की जगह आप चाहें तो करेंसी भी ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है? अकाउंटिंग जब आप ले रहे हैं तो ये रुपीस का सिंबल एकदम आगे आ रहा है और नंबर पीछे रह रहा है, और जब आप करेंसी को ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये दोनों साथ में आ जा रहे हैं। बस एक छोटा-सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना है आपको। क्वांटिटी जो है वो आपका होल नंबर में ही रहना चाहिए, बट टोटल में रुपीज़ प्लस डेसिमल ये भी आना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम क्या ले लेंगे? करेंसी ले लेंगे, ठीक है? तो चलिए, ये हमने ले लिया है और इस प्रकार से आप देखिए कि आपका डेटा बनके रेडी हो चुका है। तो कुछ यहाँ पर जो भी चेंजेस थे वो मैंने कर लिए हैं और इसके बाद आप देखिए कि ये पूरा डेटा आपके लिए रेडी हो चुका है। ठीक है? जैसा मैंने कहा था, नंबर्स को थोड़ा सेंटर में रख लेंगे तो ठीक है। बट ये जो रुपीस वाले सिंबल है इनको राइट में ही रखिए, राइट, एंड इनको भी राइट में रखते हैं। लेफ्ट में देखें? नहीं, लेफ्ट में अच्छा नहीं लगता, राइट में ही रखते हैं। ओके, तो ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा डेटा रेडी और यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर फॉर्मेट्स बताए। अब हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स, जो दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है, वो कम या ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है इंक्रीज़ डेसिमल। इससे डेसिमल्स बढ़ेंगे और इससे डेसिमल्स कम होंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कोई चीज़ अगर मुझे डेसिमल में लेनी है तो वो भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे लेना है ₹215 और 625 पैसे। अब मैंने 625 डाला था, ये 630 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पे 625 का 625 ही दिख रहा है। बट यहाँ 600 क्या दिख रहा है? 30 या 63 दिख रहा है, 63 दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 2 अंक अलाउ किए हैं, तो ये राउंड फिगर में कैलकुलेट हो जा रहा है। अब मैं अगर यहाँ डेसिमल बढ़ा दूँ तो ये मतलब 625 का 625 ही दिखेगा डेसिमल के बाद, राइट? यानी इसको पढ़ते हैं 625 ही दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसको 2 ही रहने देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने बताने के लिए एक स्पेशल आज क्लास रखी थी कि आपको डेटा एंट्री भी करना बता दूँ और साथ ही साथ एक फ़ॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको जो नंबर होते हैं, नंबर की सेटिंग्स जो होती हैं, वो भी करना बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, ये अगर डेट फॉर्मेट में ना हो तो क्या कर सकते हैं? लाइक अगर ये जनरल में हो,
तो आप देखिएगा जनरल में नंबर्स में आ जाता है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि डेट वाले सेल में ना नंबर आने लगता है, यार हम डाल रहे हैं डेट, आ रहा है नंबर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जनरल हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी सेल में नंबर डाल रहे होते हैं, वहाँ डेट आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ अभी जनरल फॉर्मेट है, मैं यहाँ जाके शॉर्ट डेट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ नंबर डाल के दिखाता हूँ। मैंने डाला 56, यार ये तो डेट आ रहा है। ये प्रॉब्लम कई बार आपको फेस हो सकती है, तो इसका एक छोटा-सा सॉल्यूशन है वही कि आप देखो यहाँ डेट शो कर रहा है, आप इसे जाके चुपचाप जनरल कर दीजिए ना, सही हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और सीरीज़ कैसी लग रही है, अभी तक जो 5 वीडियोज़ आ गई, पाँचों वीडियोज़ में आपके क्या रिएक्शन रहे, मतलब आपको कैसा लगा इतना पढ़ के, वो सब भी आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो मेरा मोटिव यही है कि आपने पहले से चाहे एक्सेल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको एक्सेल में काम करने आए। और इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें को आपके साथ डिस्कस करूँगा, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करूँगा, फॉर्मेट एज़ टेबल क्या होता है। वीडियो सीरीज़ लंबी हो सकती है, वीडियोज़ लंबी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फालतू की बात तो नहीं होगी। जो भी बात होगी वो इन्फॉर्मेटिव ही होगी और आपके काम की चीज़ें ही होंगी। ठीक है? आप यहाँ पे एक काम करो, इसका नाम चेंज कर देना और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ नंबर, ताकि हमें पता चले इसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है? चलिए, तो यहीं पे इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं और इस सेशन में आज जो भी मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगर अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ओके? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए